सो हेलो। आज का कोई टॉपिक नहीं है प्रॉपर, लेकिन हाँ आज कुछ चीज़ें थी जिन पर बात करनी थी कि अब जो चीज़ें अब जैसे एक कह सकते हैं ना एज के साथ समझ में आती हैं। इतनी भी ज़्यादा एज नहीं मिल रही, लेकिन हाँ जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं तो समझ में आ रहा है। जैसे बहुत लोग भी कहते हैं कि यार तुम तो जवान हो, ये वो ठीक है। तो ये शरीर जो है अभी अपने पीक पे है, या बॉडी दिमाग हो गया काम करने के अपने पीक पे है। तुम इसको जितना काम एग्जॉस्ट करोगे इसके विल के अगेंस्ट, वो चीज़ें आगे जाके अफेक्ट करती हैं, ऐसा मुझे लगता है। और मैं ही सबसे ज़्यादा इस चीज़ को क्या बोलते हैं मिसयूज़ करता हूँ, अब्यूज़ करता हूँ अपने शरीर को। जैसे ही बहुत लोग करते होंगे कि नहीं रात में नहीं सोते, या काफ़ी चीज़ें उल्टी सीधी करते हैं, खाते पीते का ध्यान नहीं, कुछ कुछ नहीं, ठीक है। और बल्कि इंस्टाग्राम पे ऐसी चीज़ें आती हैं कि बेस्ट लाइफ स्टाइल, बेस्ट ईटिंग, बेस्ट डिसिप्लिन। तो मुझे लगता है आगे जाके ना कुछ चीज़ें नॉर्मल होना एक रेयर चीज़ बन जाएगी। कि मतलब अभी जैसे होता है ना कि तुम बियर नहीं पीते, तुम दारू नहीं पीते, कैसे इंसान हो तुम इतने नॉर्मल कैसे हो। तो वो चीज़ आगे जाके ऐसे है कि क्या तुम रात में सो जाते हो, रात में कौन सोता है यार। ऐसे आगे जाके ये चीज़ रेयर हो जाएंगी कि नहीं यार रात में नहीं सोते। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं उसके साथ साथ एज से भी घटती जा रही हैं। जैसे जो न्यू जनरेशन है तो उनके पास इंटरनेट का एक्सेस जल्दी है, बहुत अर्ली एज में आ गया, तो उनको नहीं पता बाहर के ज़्यादा गेम्स, बाहर का आउटडोर एक्सेस नहीं है इतना, और ना वो जाते हैं। ये खाली मैं इनकी कमी नहीं बोल रहा हूँ, ये देश ही ऐसा है। मैं देश को दोष देना चाहता हूँ, सबसे भी ज़्यादा पेरेंट्स को। इनके पेरेंट्स ही आधे ज़्यादा नालायक होते हैं, या उनको नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि पेरेंट्स पढ़ने के लायक नहीं होते शायद, और उनको बना दिया जाता है। वो भी हमारी तरह एक होते हैं जो बस बच्चे के साथ आ गए हैं। तो मेनली दैट इज़ द थिंग कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है चीज़ें और डिफ़ाइन होती जा रही हैं कि, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आगे जाके बहुत रेयर हो जाएगा कि तुम टाइम से सो रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो, और तुम्हारी टाइम से शादी हो गई है, टाइम से बच्चे हो गए हैं। ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम रेयर होती जाएंगी, क्योंकि ह्यूमन कब तक इस चीज़ को बेयर करेगा। कितना ही रिपीटेटिव इमोशन में चल सकती हैं चीज़ें। तो मैं बस यही कहूँगा, तो तुम्हें लगता है तुम नॉर्मल हो तो तुम रेयर हो अभी के लिए। अभी के लिए तो नहीं, ऐसे ज़्यादातर लोग अभी तुम जैसे जैसे मैं एज में बड़ा हो रहा हूँ तो ऐसे ऐसे आसपास के लोगों को देख रहा हूँ कि हर कोई रात में जागता है, कोई सोता नहीं है। मैं तक नहीं सोता, पर मैं इस चीज़ के साथ नहीं हूँ, अगेंस्ट हूँ। अगर मैं उनसे भी बोलूँ कि तुम क्या रात में जागना चाहते हो, लेकिन नहीं यार हमें भी सोना है, नहीं, फिर क्यों नहीं हो पाता चीज़। सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है। मैंने कल एक पिक्चर देखी थी, तो उसमें एक डायलॉग था कि तुम्हारा चेहरा, एक बहुत बहुत ही बेसिक और बहुत गहरी चीज़ वही थी उसमें, तुम्हारा चेहरा तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देता है। उसमें एक प्रॉपर दो बच्चे होते हैं, एक योद्धा होता है और एक दूसरा थोड़ा असुर शक्ति का होता है। जो योद्धा होता है उसका एकदम तेज, आंखों का तेज एकदम परफेक्ट, और जो दूसरा होता है उसका आंखों के नीचे काले गड्ढे, लटका हुआ सा चेहरा, ये वो। तो दूसरे वाले में ये चीज़ होती है। तो कहते हैं तुम्हारा ये चीज़ें, तुम्हारे चेहरे का मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब चीज़ें दिखाती है तुम कितने आलसी हो, इनडिसिप्लिन हो। तुम कहीं पर देखो फिर दोस्त को नींद आ रही है, जमाई ले रहा है, ये नहीं कि वो रात में सोया नहीं। ये बहुत ग्लोरीफाई करने वाली बात नहीं है, ये है कि वो इनडिसिप्लिन है। अब वो डिपेंड करता है, वो रात में चाहे पढ़ने के लिए क्यों ना जागा हो, लेकिन वो अपने शरीर का सेक्रीफाइस दे रहा है, जो पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ अब भी नहीं समझ में आती है, अभी रियलाइज़ भी नहीं होती, लेकिन आगे जाके जब हिट करती हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ हिट करती हैं। मैंने ये चीज़ होते हुए देखी है हाल फिलहाल में, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ बस। इतने क्लोज नहीं हैं, लेकिन हाँ आस पास की हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई कृपया करके, रूटीन तो नहीं बोलूँगा, सोने का टाइमर लगा लो। अलार्म चाहे उठने का मत लगाओ, पर सोने का अलार्म लगा लो कि कब सोना है। एक मैन ऑफ द वर्ड बन जाओ कि भाई इस टाइम सो जाना है, क्योंकि नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, आगे जाके ये भी नहीं लग रहा होगा, अभी बहुत बकचोदी हो रही होगी, ठीक है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, देखा जाएगा, लेकिन नहीं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो एक एक बज जाते हैं ना लोगों को, दो दो बज जाते हैं, दैट्स नॉट गुड।
मैं कुछ सिखाने नहीं आया किसी को क्या करना है, लेकिन बस मैं बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन ये तुम रिसर्च में स्टडीज़ में जाके खुद देखोगे, खुद पता चल जाएगी। वक्त के साथ चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं और इंसान उससे ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो हो सके तो खुद पे ध्यान दे लो, खुद के शरीर पे दे लो और अपने शरीर को सुधारो। सच में मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं क्या लगता है, मेरी ये आँखें, सूजी हुई सी आँखें, ये देख के क्या लगता है? तुम्हारा शरीर, तुम्हारा खुद, तुम्हारी जो फर्स्ट प्रेजेंस होती है वो तुम्हारे बारे में सब बता देती है। तुम क्या करते हो, कहाँ से आते हो, क्या बोलते हो। तुम बोलते हो, तुम्हारी जनरेशन पता चल जाती है तुम क्या सीखा है। दैट्स द एलीट लेवल चीज़। लेकिन मिडिल क्लास में कोई इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन आगे जो अच्छे लेवल पे लोग होते हैं वो बहुत ध्यान देते हैं बिना तुम्हारे कुछ बोले। सो दैट्स द थिंग, दैट्स इट फॉर टुडे। ज़्यादा ज्ञान पेल दिया, कल मिलते हैं, बाय।